नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। ठीक है भाई, एकदम ठंड ना अच्छे से पड़ने लगी है। अब आप अपनी रजाई के अंदर भाई अपना फोन लगाइए और फोन लगाने के बाद कॉपी पेन पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद क्या करना है भाई, आपको लिखना है स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना है स्टार्ट करना है मेरे साथ यानी यूनिमॉन्क्स के साथ। ठीक है, वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले बेटा दबा के एक बार शेयर जरूर ठोक दीजिएगा ताकि हर एक बच्चे तक हम ये कंटेंट पहुंचा सके। ठीक है भाई, मैं आपको पढ़ा रहा था जीटी के अंदर जो भी आपकी हिस्ट्री आनी है, CUET 2024 में जो आपका जीटी का पेपर होगा उसके अंदर जो हिस्ट्री से आपके सवाल जितने भी बनने वाले हैं वो मैं यहां पर आपको क्लासेस में मात्र बेटा मैंने 120 से 130 मिनट की ये क्लासेस रखी हैं, यानी 10-10, 12-12, 11-11 इतने मिनट की, मात्र इतने मिनट में हर एक वीडियो में मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, बात करते हैं, इसीलिए भाई बने रहिएगा, एकदम अच्छे तरीके से हर एक बच्चे तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए हमारी इस मेहनत को। चलिएगा स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने आपको भाई अकबर तक पढ़ा दिया था। ठीक है, हम लोग अकबर को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम बात कर रहे हैं बेटा उसके पुत्र यानी जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो बात कब से है कि 1605 से लेकर जब डेथ किसकी होती है बेटा, अकबर की होती है, उससे आगे का रूलिंग पीरियड जहांगीर का आता है और कब तक, तो टिल 1627 तक। बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है बेटा, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला अंग्रेज उसका नाम बताइए जो कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो इसका नाम है पहले कब पहुंचा, तो 1608 AD में पहुंचा। इसका नाम क्या था, तो नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के द्वारा इसको किसकी उपाधि दी गई, किसका टाइटल दिया गया, तो इंग्लिश मैन की उपाधि दी गई थी। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने पहुंचा था। याद रखिएगा इस चीज को कि दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे। ये एक क्वेश्चन है कि 1608 में सबसे पहले जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाले अंग्रेज का नाम बताइए, मतलब कैप्टन विलियम हॉकिंस। बात समझ में आई? दूसरा क्या है कि 1615 में सर टॉमस रो इंग्लिश में लिख लेना, चाहे अगर ना समझ में आ रहा हो तो ठीक है भाई, टॉमस रो। ठीक, जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री खोलने की इजाजत के लिए पहुंचा था। 1613 में अंग्रेजों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री थी बेटा कहां खोली गई, तो सूरत में खोली गई। ये तो आपका एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली गई, तो सूरत में खोली गई। कब खोली गई, तो 1613 में खोली गई। ठीक है भाई, तो आगे बात क्या है कि 1611 में, किसमें, 1611 में जहांगीर ने अपना तीसरा विवाह, जो विवाह ये लोग कम से कम 8-10 तो करते ही करते थे, है ना, इससे कम तो इनको संतुष्टि नहीं थी, है कोई बात नहीं। तो 1611 में जहांगीर ने जो अपना तीसरा विवाह था, अपनी तीसरी मैरिज थी, ये किसके द्वारा की गई, ये की गई थी बेटा मेहरुन्निसा से। ठीक है, अच्छा इसको टाइटल क्या दिया गया था, बड़ी सुंदर थी ये, ऐसे ही नहीं है, हाँ अच्छे मतलब जहांगीर देख रहे हो तीसरा विवाह कर रहा है मेहरुन्निसा से, है तो मेहरुन्निसा को ही नूर जहां के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर कि नूर जहां को या फिर मेहरुन्निसा को, दोनों तरीके से आ जाएगा कि हिस्ट्री में नूर जहां किसकी वाइफ हुआ करती थी या फिर ये टाइटल किसने दिया था, तो जहांगीर ने अपनी तीसरी पत्नी को ये टाइटल दिया था। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं इत्र बनाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, हमें हिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। तो बेटा क्या है कि अस्मत बेगम, ये कौन है अस्मत बेगम, तो अस्मत बेगम हुआ करती थी नूर जहां की मां, है ना।
भाई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने अपना तीसरा विवाह किया था, किससे? मेहरुन्निसा से, जिसको नूर जहां की टाइटल से नवाजा गया। आगे बात है कि अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब के पत्तों से, हैं जो तुम देते हो ना गुलाब के पत्ते, हैं भाई पूरी कली ही पकड़ा देते हो आप लोग तो, हैं आगे पीछे नहीं सोचना है कुछ। अबे पढ़ लो, बोर्ड्स भी हैं, ये फरवरी उसके लिए नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो फरवरी है वो आपके बोर्ड्स के लिए बनी है। आपकी फरवरी किसके लिए बेटा? सीयूईटी पर एकदम टारगेटेड गोल जिसे हम कहते हैं 100% अचीव होना, है ना, उसके लिए बनी है, गुलाब के फूल देने के लिए नहीं बनी है। लेकिन याद रखिएगा नाम क्या है? तो नाम है अस्मत बेगम। स्टार मार्क बना रहा हूं। अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब के पत्तों से इत्र बनाने का आविष्कार किया गया था। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसके द्वारा तंबाकू को क्या किया गया? तंबाकू पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, आगे एक और किंग आएगा, एक और बादशाह आएगा जिसका नाम होगा औरंगजेब। है, औरंगजेब ने भाई एकदम तंबाकू और शराब यानी एल्कोहल को पूर्ण रूप से बैन कर दिया था कि भाई नहीं नहीं, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई तंबाकू नहीं पिएगा, तुम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हो, है तुम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हो। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना हो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ साथ लिखने की सीख गए हैं, लिखना सीख गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने सीयूईटी के अंदर बेटा जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे वो आपका जीटी में भाई क्या हो, आपका हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, मेरा आप लोगों से ये वादा है। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे कौन सा बादशाह है? आगे बादशाह का नाम है बेटा शाहजहां। क्या नाम? शाहजहां। भाई इसके ऊपर तो बहुत सारे गाने बने हैं, तू मुमताज है मेरे सपनों की, मैं तेरा शाहजहां, है ये वाला शाहजहां है ये। आगे बात करते हैं इससे कि क्या क्या हुआ था, रूलिंग पीरियड देख लेते हैं इसका। तो रूलिंग पीरियड रहा है शाहजहां का 1627 से लेकर 1658 के बीच में। ठीक है, आज बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में और बचपन का नाम था भैया खुर्रम। ठीक है भाई, इनके बचपन का नाम खुर्रम और जन्म हुआ था 1592 में। ठीक भाई, शाहजहां के काल को भारत के इतिहास में स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बेटा इन्हीं के रूलिंग पीरियड में कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, आगरा का लाल किला, ताजमहल और बेटा तुम्हारे ये दिल्ली का वो एक है ये तुम्हारा इसमें दीवाने खास, दीवाने आम, है ना, ये सब कुछ बनाने का जो काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के रूलिंग पीरियड में ही किया गया था। ठीक है भाई, अब बात आगे क्या है कि 1612 में शाहजहां के द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखिएगा ये इसकी 13वीं पत्नी थी। कौन सी? 13वीं पत्नी थी, और भाई से विवाह किया। इसी को इतिहास में किसके नाम से बेटा? तो मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, याद रखिएगा, जिसकी याद में कहा जाता है कि ताजमहल खड़ा कर दिया, है ना, जिसकी याद में ताजमहल खड़ा कर दिया था। किसके द्वारा बेटा? शाहजहां के द्वारा। कब? तो 1612 ईस्वी में। ठीक है भाई, इससे विवाह किया। नाम क्या था? फिर दोबारा बता रहा हूं, अर्जुमंद बानो बेगम। इसी को इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दबा के शेयर हो जानी चाहिए भाई क्लास। ठीक है, आगे क्या है बेटा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं अब। तो 1631 में, है ना, ताजमहल बनना शुरू हुआ। क्या बनना शुरू हुआ? जो आगरा का ताजमहल है ये बनना शुरू हुआ और कंप्लीट हुआ था बेटा ये 1653 के आसपास। ठीक है, तो कब कंप्लीट हुआ था? तो 1653 में बनकर तैयार हुआ। अगर बात की जाए इसके चीफ आर्किटेक्ट के बारे में, है ना, तो मतलब इसको बनाने असली चीफ आर्किटेक्ट कौन था? तो उसका नाम था बेटा उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो आपके ताजमहल बनाने के चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या है? तो इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर बात की जाए चीफ कंस्ट्रक्टर की,
तो इसका नाम है उस्ताद ईसा, है ना। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, उस्ताद ईसा इनका नाम हुआ करता था, ठीक है। अगर बात की जाए कि व्हाइट मार्बल कहां से आया था, है ना, तो बेटा मकराना राजस्थान से व्हाइट मार्बल मंगाया गया था। दोबारा सुन लीजिएगा, व्हाइट मार्बल कहां से आया था, तो मकराना राजस्थान से। अगर बेटा आर्ट की बात की जाए कि कौन सी शैली है ये, है ना, कौन सी आर्ट है, कौन सी शैली है, तो याद रखिएगा पित्रदुरा ईरानी कला है ये, पित्रदुरा शैली का नाम है, ठीक है भाई। मैं यहां लिख रहा हूं इसको, तो पित्रदुरा ईरानी कला है ये, ठीक है। क्या है, ईरानी कला है, ठीक भाई, बात समझ में आई। ओके बेटा, आज यहीं तक हम अपनी क्लास रखते हैं। मैं अगली क्लास में आपको पूरा का पूरा मुगल खत्म करके और हम फिर आ जाएंगे बेटा मिडाइवल इंडिया पर, जहां से भाई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अटैक किया जाता है भारत पे, और फिर उसके बाद खिलजी के बाद भाई मोहम्मद गौरी वगैरह, ये सारे के सारे गजनी, सॉरी खिलजी नहीं गजनी, है ना, गजनी के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। लेकिन क्लास शेयर होती रहे, आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।